ये बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, देश को जांच करना चाहिए, पुलिस को जांच करना चाहिए, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। यह किसी टीवी पे नहीं मिलेगा, किसी मीडिया में नहीं मिलेगा। जब रुपया अधिक होता है तो वहाँ अपराध, उसको खर्च कहाँ करें? तो वो खर्च करते हैं बड़ी बड़ी हीरोइनों के ऊपर। एक एक रात के लिए 50-50 लाख से करोड़ करोड़ रुपए, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़ रुपए। अब इनको अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों को अगर सरवाइव करना है तो कैसे करेंगी? भारत की महिलाओं में ये संस्कार नहीं है, तो उसके लिए ये ड्रग का इस्तेमाल करती हैं। समझ गए? होशियार को इशारा काफी होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको हीरोइन मत कहिए। तो ये बड़े पैसे वाले लोग इनको पैसा देके खरीदते हैं, कैश। क्या इस देश के लोग पूछे ना, जाने ना, इसलिए कि ये हीरोइन हो गई। और किस बात की हीरोइन? नचनिया 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 हीरोइन। कल 2 पायलट महिलाएं हमारी सेना में जो चलाएंगी वो राफेल, वो हीरोइन है। ये नचनिया लोग हीरोइन नहीं हो सकती हैं। इनको तो हमारे बच्चे आइडियल समझ रहे थे, बहुत आदर्शवादी समझ रहे थे। आज इनका चेहरा जो मेकअप बना के ढक रखे थे, आज पर्दा गिर गया है, आज देश के सामने सच्चाई आ रही है। अनुराग कश्यप जी, उनकी पत्नियां भी आई हैं। तो भैया पत्नी, 2 पत्नियां छोड़ के चली गई। अनुराग कश्यप इतने अच्छे थे तो छोड़ के क्यों चली गई? आप कैसी पत्नी थी कि 2-2 पत्नियां हट गई? क्या कमी थी भाई? देश जानना चाहेगा ना। आपको आके यह भी तो बताना चाहिए अनुराग कश्यप बहुत अच्छे थे तो आप छोड़ के क्यों चली गए? हमारे वहां तो कोई छोड़ के नहीं जाता। इतने अच्छे के साथ सारे लोग रहना चाहते हैं जी, तो क्यों 2-2 पत्नियां छोड़ के चले गई? सवाल बनता है कि नहीं? ये जो नाइजीरियन घूमते हैं या कहीं काम नहीं करते, किसी ऑफिस में काम नहीं करते, क्या करते हैं? यहाँ ड्रग की सप्लाई करते हैं। और यही बड़े जो चोंचले हैं इनके बच्चों को लाके देते हैं, यही मुहैया कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सारा अली खान और दीपिका पादुकोण का नाम अब ड्रग्स वाले मामले में आ रहा है। अभी से जो बॉलीवुड गैंग है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि दीपिका पादुकोण को जेएनयू में जाने के लिए परेशान किया जा रहा है। जो वो जेएनयू में गई थी उसकी वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। तो सर, किस तरह से देखते हैं दीपिका पादुकोण जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनका भी नाम अब ड्रग्स के मामले में आ रहा है? अच्छा, जो ये कह रहे हैं उनसे यह पूछिए कि वो यह मामला आया कहाँ से? सुशांत की हत्या नहीं हुई है इसका मतलब? सुशांत वहाँ नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, दिशा सल्यान के साथ कुछ नहीं हुआ, हजारों लड़के लड़कियां वहाँ मर गए, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। 5-5 मिनट के रोल के लिए बिस्तर पर सुलाया जाता है। कंगना रनौत कह रही हैं वो झूठ बोल रही हैं। सारे जो फिल्मी कलाकार रवि किशन कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, किसका किसका नाम लूं? सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग जानते हैं, एविडेंस है। बिना एविडेंस का ये सीबीआई और ये भारत सरकार की जितनी बड़ी एजेंसियां हैं वो बिना सबूत का एक कदम नहीं हिलती हैं। और कौन आके बता रहा है दीपिका पादुकोण के बारे में? कौन बताया है? और इन्हीं के मैनेजर बताए हैं, और कोई नहीं बताया है। दीपिका पादुकोण के मैनेजर ही बताए हैं। कौन? इन्हीं के बीच काम करते थे। कहीं लंदन से, कहीं फ्रांस से, जर्मनी से, नॉर्वे से, स्वीडन से, डेनमार्क से बुलाए थे मोदी जी। बताओ ना लिबरलों, जी आता है, गुस्सा आता है, गाली देने का मन करता है। बताओ, ये श्रुति मोदी से लेके, जया साहा से लेके, जितने जो हैं जो इस समय बैठे हुए हैं वहाँ, ठीक ना, मुंबई में, और उनकी जांच हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है, वो लोग कौन हैं? क्यों बता रहे हैं? क्यों डेली सम्मन पे सम्मन जा रहा है? क्यों? हम तो सीबीआई क्या करने गई थी? वह तो सुशांत सिंह के मर्डर की जांच करने गई थी। पता चला जब रिया चक्रवर्ती पकड़ी तो वहां से भंडाफोड़ हुआ। इनको तो हमारे बच्चे आइडियल समझ रहे थे, बहुत आदर्शवादी समझ रहे थे। आज इनका चेहरा जो मेकअप बना के ढक रखे थे, आज पर्दा गिर गया है, आज देश के सामने सच्चाई आ रही है। क्या इस देश को मोदी के प्रधानमंत्री होने से अगर इसे अब खुल रही है, तुमको जेएनयू की बात कर रहे हो, तो क्या ड्रग जो इस देश में इतना बड़ा ड्रग रैकेट है,
एक साल में 1700 कुंटल ड्रग की सप्लाई भारत में हुई है। उसमें टोटल ड्रग सप्लाई का 40% सिर्फ मुंबई में हुआ है। इतना बड़ा शहर, 1.5 करोड़ आबादी, 1.5 करोड़, और पूरे देश की आबादी कितना? 130 करोड़। 130 करोड़ में सिर्फ 1.5 करोड़ आबादी पूरे ड्रग सिस्टम का 40% अगर कंज्यूम करती है, तो इसका भंडाफोड़ नहीं होना चाहिए इन लोगों के हिसाब से। इसको देश को नहीं जानना चाहिए, इसको ढक के रखना चाहिए, इसको छुपा के रखना चाहिए। वामपंथियों, तुम कहना क्या चाहते हो? इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हो? इस देश में क्या करवाना चाहते हो? क्या इस देश के लोग पूछे ना, जाने ना, इसलिए कि ये हीरोइन हो गई? और किस बात की हीरोइन? नचनिया 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 हीरोइन। कल 2 पायलट महिलाएं हमारी सेना में जो चलाएंगी, वो राफेल, वो हीरोइन है। ये नचनिया लोग हीरोइन नहीं हो सकती हैं। एक तरफ तो बॉलीवुड गैंग लड़कियों की बात करता है कि लड़कियों के लिए बराबरी की बात करता है, पर एक जो एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी थी, उसके बावजूद भी सारे बॉलीवुड वाले अनुराग कश्यप को सपोर्ट करने आ गए। और कितना नीचे गिरेंगे ये लोग? कंगना रनौत कहीं नहीं थी। बहन कंगना रनौत ने कहा था ना कि 5 मिनट के सीन के लिए। अब समझिए इस नेक्सस को, सबसे जरूरी है इस नेक्सस को समझना। जब रुपया अधिक होता है तो वहां अपराध, उसको खर्च कहाँ करें? तो वो खर्च करते हैं बड़ी बड़ी हीरोइनों के ऊपर। एक एक रात के लिए 50-50 लाख से करोड़ रुपए, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़ रुपए। अब इनको अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों को अगर सरवाइव करना है तो कैसे करेंगी? भारत की महिलाओं में ये संस्कार नहीं है, तो उसके लिए ये ड्रग का इस्तेमाल करती हैं। समझ गए? होशियार को इशारा काफी होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको हीरोइन मत कहिए। तो ये बड़े पैसे वाले लोग इनको पैसा देके खरीदते हैं, कैश, हीरो के साथ ही नहीं। और सबसे ज्यादा पूंजीपति कहाँ हैं? सबसे ज्यादा पैसे वाले कहाँ हैं? हमारे देश की आर्थिक राजधानी किसको बोलते हैं? सारे उद्योगपति मुंबई में ही जाके क्यों बसते हैं? जो भी अमीर हो जाता है सबसे पहले उसका पसंद मुंबई क्यों होता है? इसलिए कि वहां अब जब 10 लोगों के पास सरवाइव करना है और कपड़े के तरह से वो बदलना है, डेली बिस्तर बदलना है, ये बिस्तर बदलना है आपको, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए। आत्मा को मारना पड़ेगा ना, जमीर को मारना पड़ेगा ना। तो जमीर मारने के लिए ड्रग का सिस्टम है। और यह पूंजीपति जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी बड़ा पसंद है उनको। कहीं थी ये क्या बोलते हैं, दीपिका पादुकोण कहीं थी कि राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों कहीं थी भैया? इसलिए कि राहुल गांधी भी ड्रग लेते हैं। अभी अपने माँ के साथ गए थे, कहीं देखिएगा ना, कहीं देखिएगा कुर्ता ऐसे करते हैं। अब कुर्ता जब ऐसे कर लेते हैं तो उनका हाथ सीधे नाक पे जाता है। समझ रहे हैं? ब्रांडेड स्मैक होता है उसमें। तो एक स्मैकिया दूसरे स्मैकिया को नहीं पसंद करेगी तो नरेंद्र मोदी को पसंद करेगी। उसी तरह से ये जितने वामपंथी लिबरल गैंग है, सब के सब ड्रगिस्ट हैं, सब ड्रग लेते हैं, सब इसी तरह से अफीम, चरसी, गांजा। जेएनयू में नहीं पीते हैं क्या भाई साहब? जेएनयू इतना गांजा फूकने वाले अफीमची कहीं नहीं है। ये वही हैं, पूरे देश को इसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। जो हम, यही इनकी सोच है कि इस देश में किसी तरह से बर्बाद करने के लिए। एक तो ये अंग्रेजी सभ्यता क्यों कह रहा हूँ कि इनके अंदर भारतीयता है ही नहीं जी। इनके अंदर पश्चिमी सभ्यता इस तरह से है जो कहना नहीं चाहिए कि अगर बीबी प्रेग्नेंट हो गई और बच्ची जवान है तो उसके साथ भी कुकर्म करने में इनको कोई शर्म नहीं है। ये होता है अंग्रेजों के वहाँ, ये सब उनके सभ्यता में है। उसी सभ्यता और उसी कल्चर को यहाँ लाना चाहते हैं। अब देश के लोगों को समझना चाहिए, देश के लोगों को सोचना चाहिए कि वह अपने बच्चे को किस तरफ ले जा रहे हैं। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बहुत बड़ी समस्या है।
आने वाली पीढ़ी को जो ये बॉलीवुड जिधर ले जा रहा है, इसका चिंतन करिए, मनन करिए और एक बार सोचिए कि आने वाले दिनों में देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। करण जौहर के जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें से अभी काफ़ी लोगों का नाम निकल के आ रहा है कि वो भी शामिल हो सकते हैं। जो धर्मा प्रोडक्शन है उससे काफ़ी लोगों का नाम निकल के आ रहा है। अरे धर्मा प्रोडक्शन वही तो मेन गैंग है, इस गैंग का हेड है वो। और इस तरह की बातें फैलाने वाला वो खुद होमोसेक्स में पसंद करता है, समझ रहे हैं? ये वो होमोसेक्स वाला है, लड़का 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 लड़का। वो खुद कहता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है। और ये कपूर फैमिली, इसमें सलमान सबसे खास है, करण जौहर का करण जौहर का सलमान खान और ये शाहरुख खान तो समझ लीजिए एक तरह से उसका वो जो होता है ना पति पत्नी, तो ये दोनों पति पत्नी हैं। करण जौहर और शाहरुख खान पति पत्नी हैं। शाहरुख खान जो कहता है, अगर कहता है कि यहाँ हग तो हग देगा, बैठ तो बैठेगा, उठ तो उठेगा। करण जौहर की हैसियत है जी। हालांकि कुछ लोग जैसे संजय दत्त आदि तो इसी के चेले हैं, लेकिन अक्षय कुमार, तमाम कंगना रनौत, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो इनकी बजाय भी हैं, अपनी हैसियत बताए हैं। नहीं तो बाकी चंडाल चौकड़ी जितनी है ये ड्रग वाली, सब इसी के चट्टे बट्टे हैं, इसके घर में सब आते हैं, यही ड्रग सप्लाई कराता है। धर्मा प्रोडक्शन को अब बंद होने की नौबत आ गई है और करण जौहर जेल जाएगा और सुशांत की आत्मा को शांति मिलेगी। यह सारे लोग जेल जाएंगे। ये जो कुचक्र रचे हैं सुशांत के मर्डर का, दिशा साल्यान के मर्डर का, और इनको पॉलिटिकल सपोर्ट कौन करता है, जो मैं कहा हूँ। अब देखिए व्यापारियों के साथ तो है, लेकिन व्यापारियों के साथ सोते सोते इन हीरोइनों को कहाँ भेजा जाता है? मुंबई में राजनेताओं के पास। और इन राजनेताओं का डीलर है वहाँ के मुख्यमंत्री का बेटा बेबी पेंगुइन जी। तो ये सारा नेक्सस खुलने वाला है। आने वाले दिनों में मुंबई का इतिहास गटर जैसा होगा। उसमें जो अच्छे लोग हैं वह मुंबई से बाहर निकलेंगे। अनुराग कश्यप जी, उनकी पत्नियां भी आई हैं, तो भैया पत्नी, दो पत्नियां छोड़ के चली गई। अनुराग कश्यप इतने अच्छे थे तो छोड़ के क्यों चली गई? कहाँ चली गई? किस लिए चली गई? भैया हमारे वहाँ तो शहीद भी सैनिक हो जाता है या पत्नियों की पति मर जाते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैंने गली गली में मिल जाएगा, हर 4 कदम पर मिल जाएगा जी। हर 4 कदम पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। वो किसी पराये पुरुष के तरफ नज़र भी नहीं उठाती हैं, देखती भी नहीं है। जिंदगी भर जीवन भर एक तपस्विनी बन के रह जाती हैं। आप कैसी पत्नी थी कि 2-2 पत्नियां हट गईं? क्या कमी थी भाई? देश जानना चाहेगा ना। आपको आके यह भी तो बताना चाहिए अनुराग कश्यप बहुत अच्छे थे तो आप छोड़ के क्यों चली गई? हमारे वहाँ तो कोई छोड़ के नहीं जाता। इतने अच्छे के साथ सारे लोग रहना चाहते हैं जी। तो क्यों 2-2 पत्नियां छोड़ के चले गई? सवाल बनता है कि नहीं? अनुराग कश्यप खुद स्वीकार किए हैं कि मैं अकेले सिर्फ पत्नी के साथ नहीं हो सकता, हमारे तमाम रिश्ते अलग रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो आदमी खुद स्वीकार कर रहा है और आज उस पर मुकदमा लिख गया तो आज अलग हो गया। अरे ये चलेगा नहीं। जो इस देश में को बताना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो और इस देश को जो करना चाहते हो, वो चलने नहीं देंगे। तुम्हारी हैसियत, औकात और तुम्हारा असली चेहरा, नकाब तुम्हारे चेहरे से उतर गया है। अब सब जेल जाओ, समझ गए? असली सच्चाई ये है। जी धन्यवाद सर।